कर्माबाई को कौन नहीं जानता। इन्हें कृष्ण भक्त कर्माबाई के नाम से जानते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह शुरू से ही भगवान में इनकी भक्ति थी। इनका नाम कर्मा रखा गया। कर्मा को सभी कर्माबाई कहकर बुलाते थे। इनके पिता जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे और अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था, जहाँ वे रोज भगवान कृष्ण की पूजा करते और भगवान को भोग लगाते। भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इस प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण पूजा करते हुए देखती थी। सबसे पहले उनके पिताजी भोग लगाते, भोग लगाने के बाद ही वो स्वयं भोजन ग्रहण करते। यह सब देखते हुए उनका बचपन बीत चुका था। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिताजी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना, घर का अच्छे से ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख में कर्माबाई को सौंपकर वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन कर्माबाई सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खिचड़े को थाली में डाला, उसमें घी गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा कि हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ा खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी भगवान को अभी भूख नहीं होगी, कुछ देर बाद वो खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से अपने काम में लग गई। बीच बीच में बार बार आकर देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया या नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बनाया या उसमें घी या गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा और घी मिलाया और गुड़ मिलाया। थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा की, आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। जब आप पिताजी का इंतजार कर रहे हो तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी को तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे ही हाथ से भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे षट व्यंजन बनाने नहीं आते और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी रोटी बनाना आता है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा ज़्यादा घी और गुड़ मिला दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं खुद भोजन नहीं करूँगी, आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूँगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्माबाई की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई कि अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊं। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे की खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खत्म कर दी। कर्माबाई ने देखा और कहा कि हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने स्वयं भोजन किया। इस प्रकार यह कर्माबाई का नित्य नियम बन गया था। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती, भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती तो थाली पूरी खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्माबाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सवेरे जल्दी उठकर विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन कराती। भगवान को भोजन खाने के पश्चात वह स्नान ध्यान करती और दूसरे काम में फिर लग जाती थी। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके लौट आए। पिता के आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया कि पहले दिन उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए, शाम को जाकर खिचड़ा ग्रहण किया। अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाते ही पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझने में देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, वो भगवान उनके घर में ही विराजमान है।
उनकी पुत्री के हाथों रोज भोग लगाते। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करोगी, रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाओगी। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई। रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती और इस प्रकार उनका रोज का नियम बन चुका था। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के पिताजी देवलोक गमन हो गए। अब कर्माबाई अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता। इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंच गई। जगन्नाथपुरी में कर्मा ने निवास कर निश्चय किया कि जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते, थाली साफ हो जाती। उसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्म में लग जाती। इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला कि माँ, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा कि हाँ बेटा, मैंने अभी भी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा। बालक ने बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया और उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी ही खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा कि माँ, खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊँ। कर्माबाई ने कहा कि क्या बेटा, तेरे लिए रोज़ खिचड़ा बनाकर रखूँगी, तू रोज़ खिचड़ा खाने आया कर, इतना क्या सोचता है। बालक ने कहा ठीक है माँ, मैं रोज़ खिचड़ा खाने आऊँगा। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज़ सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने आ जाता। कर्माबाई भी रोज़ अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़े का भोग लगाते और उसमें से कुछ ही देर बाद वो बालक आ जाता और फिर कर्माबाई और वो दोनों साथ में खिचड़ा खाते। फिर कर्माबाई अपने दैनिक कार्य करती थी। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा कि स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने के पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली कर्माबाई अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने के लिए वह गई। कर्माबाई को बहुत देर लग जाती होता थी। वो बालक तो रोज़ सुबह अपने समय से आ जाता। कर्मा से कहता कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। कर्माबाई उससे कहती कि थोड़ा रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ा देर रुक जा। और कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा देती और बालक उसे शीघ्रता से खाकर हाथ मुँह साफ किए जल्दी चला जाता था। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचने लगे कि आज के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है। हम तो खिचड़े का भोग नहीं लगाते, फिर ये खिचड़ा कहाँ से आता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा रहता। पुजारी इसे भगवान की लीला मानते थे और समझ जाते थे कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आ रहे हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते कि कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हैं भगवान आप, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में रहती है। वो रोज़ सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े ही प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज़ सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने चला जाता हूँ। उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद है मुझे। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है, इसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। ये सब काम करने में बहुत देर हो जाती है और मुझे खिचड़े का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुँह हाथ धोए बिना ही झूठे मुँह से यहाँ आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह सब जानकर अगले दिन वह साधु की खोज करने, यानी कि वो निकल चुके थे, उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई और पुजारी से यह सब जानकर वह साधु घबरा गया। वह कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया कीजिए। आपके
लिए किसी भी नियम या विधि विधान से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह भगवान को खिचड़े का भोग लगाने लगी और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाने लगी। यह क्रम कई वर्षों तक चला रहा। एक दिन कर्माबाई संसार चक्र को छोड़कर भगवान प्रभु के धाम को चली गई। उस दिन भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों में अश्रु निकल गए थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा श्री मंदिर में उपस्थित रहे और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हो गई जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज़ सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस नहीं होगी। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चल रही है। भक्ति हो तो कर्माबाई जैसी। इतने भोलेपन के कारण उन्होंने भगवान को पा लिया था। भगवान को पाने के लिए भोला होना पड़ता है और यह मन से होता है। भगवान भोलेपन पर आ जाते हैं। इसलिए आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप जैसे चाहे अपने मन से जो भी भगवान को चढ़ाना चाहे चढ़ाइए, पूजा कीजिए, बस मन से कीजिए। जय सनातन धर्म, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।